अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्विंचिंग। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्विंचिंग की मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास क्विंचिंग कैसे होती है, एंड देन हम इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्विंचिंग जो है ना, असल में जो क्विंचिंग हमारे पास होती है, हम कहते हैं कि जब हमारे पास लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हमारे पास जनरेट कर रही थी, सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स में, सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स के कॉइल्स में हमारे पास जनरेट हो रही थी। ठीक है, जब हमारे पास उस कॉइल में क्या होता था, उस कॉइल में हमारे पास करंट फ्लो होता था, तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो है ना, ये हमारे पास लॉस हो जाता है। इस लॉस को हम क्या कहते हैं, और हमारे पास जो एमआरआई की मशीन है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्विंचिंग। अब अगर हम पूरी मैकेनिज्म की बात करें ना, तो हमारे पास इसकी काजेस क्या हो सकती है, क्विंचिंग किस वजह से हमारे पास काज हो सकता है। एक तो ये है कि आप वायर्स को मोशन देते हो, क्या करते हो, वायर्स को मोशन देते हो। एंड द सेकंड वन, जब फ्लक्स जंपिंग हमारे पास होती है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं, वायर को जब हम मोशन देते हैं ना, वायर को जब हम मोशन देते हैं तो हम इसका जो है ना फ्रैक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फोर्स हम जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या होता है, फ्लक्स जंपिंग होती है। फ्लक्स जंपिंग मतलब कि हमारे पास फ्लक्स की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास चेंज होती है। ठीक है, उसकी जंपिंग होती है, चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इर्डेक करंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है। एंड इर्डेक करंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब इस हीट प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि जब हमारे पास हीट की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, मतलब कि वायर का टेम्परेचर अब हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई है। हमने पढ़ा था कि वायर के साथ हमारे पास क्या लगी थी, ऊपर नीचे हमारे पास कायरोजिन्स थी। क्या, कायरोजिन्स थी। ये कायरोजिन्स हमारे पास कूलिंग एजेंट्स होती हैं, कूलिंग एजेंट्स होती हैं। और यहाँ पे जो सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स थी या कॉइल्स थी, उसमें हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन या हमारे पास हीलियम यूज होता था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते थे, कायरोजेंस। अब जो कि हमारे पास है ना कायरोजेंस, ये हमारे पास कूलिंग एजेंट्स हैं, और ये हमारे पास किसको कूल करते हैं, कूल करते हैं इन वायर की हीट्स को। अब जब हमारे पास वायर में हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो कायरोजेंस क्या होती हैं, कायरोजेंस इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, इनको जो हीट है ना, इनकी हीट की रिडक्शन जो है ना, ये हमारे पास कौन करता है, कायरोजिन करता है। लेकिन जब इसकी हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब ये काम जो है कायरोजिन के हाथों से भी निकल जाता है। ठीक है, कायरोजिन भी फिर हमारे पास वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता, जिसकी वजह से कायरोजिन इवेपोरेट हो जाते हैं या बॉयल हो जाते हैं। ठीक है, और अपना काम जो है ना सही से नहीं करते, तो क्या होता है कि लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, उन वायर्स में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल लॉस हो जाता है। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखें कि इन दो कंडीशंस की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारे पास हाई होता है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस हाई होता है, हमने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जब करंट एक वायर में रिड्यूस होगा, तो हमने क्या पढ़ा था कि करंट हमारे पास प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ प्रोड्यूस होगा। अब जब करंट हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो डिक्रीज होगी या हमारे पास लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। अब हम ये वाला मैकेनिज्म कहाँ पे यूज करते हैं, इन एमआरआई सिस्टम, कौन से प्रोसीजर में यूज करते हैं। उन प्रोसीजर में फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर है, या एक पेशेंट है जो कि व्हील चेयर पे है,
ठीक है। तो वो हमारे पास मैग्नेटिक जो MRI रूम होता है वहाँ पे हमारे पास ये जो है डिवाइसेस प्रेजेंट है, ठीक है, MRI रूम में। अब ड्यूरिंग MRI स्कैन इन MRI रूम क्या होता है, अगर ये वाले मटेरियल्स हमारे पास प्रेजेंट है इन द MRI रूम, तो होता क्या है कि पेशेंट ट्रेप हो जाता है। पेशेंट किस तरह ट्रेप हो जाता है, जैसे ही हमारे पास ये चीज़ें MRI रूम में डिटेक्ट होती हैं तो जो डोर्स है ना वो हमारे पास क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, सारे डोर्स क्लोज हो जाती हैं, पेशेंट ट्रेप हो जाता है, ठीक है। तो हम उसके जो है मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना अब रिड्यूस कर सकते हैं बाय क्विंचिंग, ठीक है, ये रिड्यूस कर सकते हैं या हम बिल्कुल ख़त्म करते हैं बाय क्विंचिंग। जब क्विंचिंग हम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, लॉस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसका तो मेन पर्पज़ यही है टू रिड्यूस और टू फिनिश द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास लॉस हो गई तो हमारे पास क्या हो जाता है, MRI मशीन जो है ना हमारे पास, MRI मशीन हमारे पास क्लोज हो जाता है और पेशेंट दोबारा जो है ना अपनी नॉर्मल कंडीशन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो MRI रूम अगर हम क्विंचिंग करेंगे, ठीक है, क्विंचिंग के प्रोसीजर में हमने क्या करना है कि हमने 2 काम करने हैं, ठीक है। एक तो ये है कि वेंटिलेशन का सिस्टम जो है ना वो हमने लगाना है इन MRI रूम, ठीक है, और सेकेंडली हमारे पास जो है ऑक्सीजन मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाने हैं, मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाने हैं, ठीक है। अब वेंटिलेशन या वेंट हम किस लिए लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास जो हीलियम या नाइट्रोजन जो है ना ये हमारे पास इवेपोरेट होता है ना ड्यूरिंग क्वेंचिंग। अब ये जब इवेपोरेट होता है इन द रूम तो ये हमारे पास एक्सचेंज होता है विद द, स्पेशली जो हीलियम है ना ये हमारे पास एक्सचेंज होता है विद ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन जो हमारे पास MRI रूम में है, ठीक है। और MRI रूम में ऑक्सीजन जो है ना होना चाहिए फॉर पेशेंट, के पेशेंट की इजीली जो है या उसकी कंफर्ट लेवल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर हीलियम ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से क्या हो सकता है, SOB पेशेंट को हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, या एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया हम किस कंडीशन को बोलते हैं, जब हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी इनएडिक्वेट हो जाती है, ठीक है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। तो इस कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन का सिस्टम लगाते हैं ताकि हमारे पास हीलियम जो है वो बाहर इन्वायरमेंट के साथ जो है वो एक्सचेंज होता जाए, ना कि विद इन द MRI रूम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सेकंड, हम ऑक्सीजन मॉनिटरिंग डिवाइसेस को जो है ना वो यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास टाइम टू टाइम पता चले कि ऑक्सीजन हमारे पास कितना जो है ना इस रूम में प्रेजेंट है, ठीक है। वो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग डिवाइस क्या करेगा कि जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्रिटिकल लेवल से जो है ना क्रिटिकल लेवल से हमारे पास रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्रिटिकल लेवल से रिड्यूस होगा तो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग डिवाइस एक अलार्मिंग स्टेज जो है वो जनरेट करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन की लेवल अब कम हो गई है, ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें कि जब हमारे पास क्विंचिंग होती है, क्विंचिंग से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है एंड हमारे पास MRI मशीन क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, MRI क्लोज हो जाता है। अब इस क्लोज MRI को हमने दोबारा ओपन करना है या दोबारा इसको स्टार्ट करना है या इसको हमने जनरेट करना है। अब इसको हम कैसे जनरेट करेंगे, जो सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स है ना उसको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है। कूल करते हैं कितना, -269 डिग्री सेल्सियस तक। मैंने पहले भी बताया था कि जो 4 केल्विन है ना, 4 केल्विन, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो कायरोजेंस होती हैं ना, कायरोजेंस ये जो सुपर कंडक्टर्स होती हैं ना उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करते हैं अप टू 4 केल्विन या -269 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब टेम्परेचर हमारे पास कूल हो गया बाय व्हाट, बाय द कायरोजन, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन है एंड हमारे पास हीलियम है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पावर सप्लाई देते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास कूलिंग का हो गया एंड द सेकंड स्टेप विल बी पावर सप्लाई। हम पावर सप्लाई देते हैं
एंड देन हम जो है ना इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रैंपिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब हमने इसको रीस्टार्ट कर लिया। ठीक है, जैसे जब हम पावर देते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। करंट फ्लो के साथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक डिजायरेबल लेवल करंट का आ जाता है ना, तो हम पावर सप्लाई को कट ऑफ करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सुपर कंडक्टर्स हमारे पास जो है ना ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको हम एक दफ़ा करंट सप्लाई जो है पावर सप्लाई दे देते हैं, देन हमारे पास ये क्रिटिकल लेवल ऑफ द टेम्परेचर हमारे पास ये जनरेट होता है। अब जब हमने करंट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तब हम क्या करते हैं कि ये करंट हमारे पास सर्कुलेट करेगा, कंटिन्यूसली सर्कुलेट करेगा इन दीज कॉइल्स। ठीक है, जैसे ही हमारे पास जब तक हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं आ जाता, और वो क्रिटिकल टेम्परेचर -269 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उस टाइम तक ये हमारे पास ये करंट जो है ये जनरेट करेगा। जैसे ही ये वाला टेम्परेचर दोबारा आ जाएगा, तब ये हमारे पास कूलिंग जो है का प्रोसेस होगा, एंड देन उसके बाद दोबारा हम पावर सप्लाई देंगे, मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, फिर हम जो है ना करंट एक डिजायरेबल लेवल तक देंगे, एंड देन हमारे पास जो है सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स की जनरेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये हमारे पास चलता रहेगा और एमआरआई जो है ना हमारे पास जनरेट होती जाएगी। तो ये था आपका टॉपिक क्विंचिंग के बारे में। होप सो आपको समझ आ गई होगी। क्विंचिंग असल में हम पेशेंट सेफ्टी, अगर कोई आपसे पूछे कि क्विंचिंग आप क्यों करते हो, तो क्विंचिंग जो है ना असल में पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम करते हैं इन द एमआरआई रूम। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी, शील्डिंग एंड ग्रेडियंट। ठीक है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।